बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बेटी बचाए किससे बेटी पढ़ाए? उन्होंने जो डॉक्टर भेजा सब कुछ भेजा, प्री प्लान करके भेजा था कि किसी भी एंगल से जो फोगाट है लड़की वो गोल्ड की तरफ या किसी मेडल की तरफ बढ़ ना जाए। अगर वो बढ़ती दिखाई दे तो आप उसको डिस्क्वालीफाई करवा देना। मोदी मीडिया या गोदी मीडिया क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि हम लोग महिला के सम्मान में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ट्वीट तक नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। अपने नेता को अपनी छवि बचाने के लिए किसी भी बहन को किसी भी महिला को वो इस कदर मतलब आगे नहीं आने देना चाहते कि उनकी छवि धूमिल ना हो जाए। लाखन जी, भारत की बेटी जो है वो गोल्ड लेने से रह जाती है और गोल्ड ही नहीं सिल्वर लेने से रह जाती है और देश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और जो खेल मंत्री हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, जबकि वो देश की बेटी ने ऐसे ऐसे धुरंधरों को हराया जो कभी हारे नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पे? देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने सेंसिटिव मामले पे आपने बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात, विकास जी, मैं बता दूं आपको कि जो लड़की विनेशा फोगाट वो देश की बेटी है, वो किसी कम्युनिटी की बेटी किसी प्रदेश की बेटी नहीं है। जो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी बचाए किससे बेटी पढ़ाए? आप ये देखिए किस तरीके से जो है विनेशा फोगाट को गोल्ड तो छोड़ो, अब वो सिल्वर मेडल नहीं ले पाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इंडियन पॉलिटिक्स है। जो खेल मंत्री जिन्होंने बोला कि लाखों रुपए खर्च दिए, अरे किसी पे एहसान कर रहे हैं क्या? वो किसी पे एहसान कर रहे हैं कि देश क्या उनका बजट है? हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोग, हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल्ड लेकर आते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण का जो मामला चल रहा था उस मामले को दबाने के लिए, अगर विनेशा फोगाट गोल्ड की तरफ जो बढ़ चुकी थी, वो गोल्ड की तरफ बढ़ चुकी थी, विनेश फोगाट जो गोल्ड की तरफ बढ़ चुकी थी, आप ये देखिए किस तरीके से उसको ये था कि कहीं यार ब्रिजभूषण शरण का जो मामला चल रहा था, ब्रिजभूषण मुंह पे कालिक पोतने का जो समय आ चुका था, इतना बड़ा जो मामला उन्होंने रचा था, इन खिलाड़ियों को जो सम्मान नहीं दिया जा रहा था, आज वो सम्मान उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हम लोग देश की बेटी है, इस भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन किस तरीके से आप ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम, एक से एक डॉक्टर, पूरे देश के धुरंधर डॉक्टर वहां पहुंचे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन एक 100 ग्राम वजन के लिए। और तमाम लोग क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे से मदद करेंगे। खेल मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो है इनकी मदद करते आए। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है, मैं समझता हूं कि एक बेटी को जो है ना सिर्फ इसलिए रोक दिया गया पूरी प्लानिंग के तहत, कहीं बीजेपी सरकार उस मामले के अंदर वो दोहरा चरित्र सामने ना आ जाए जो ब्रिजभूषण के मामले को दबाया था। ये वही मामला है और कोई मामला नहीं है। लेकिन खेल मंत्री जिस तरीके से शांत है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन शांत है, उसको तो कम से कम इसमें हस्तक्षेप चेक करना चाहिए। विकास जी, मैं बता दूं वो किस लिए शांत है? वो सिर्फ इसलिए शांत है कि वो सारा का सारा मामला बीजेपी के अधीन है। सरकार को कम से कम अपना खेल मंत्री तो भेजना चाहिए था पेरिस ओलंपिक में। बिल्कुल भेजना चाहिए था, लेकिन इनको यहां से फुर्सत था, भेजेंगे ना। उन्होंने जो डॉक्टर भेजे सब कुछ भेजा, प्री प्लान करके भेजा था कि किसी भी एंगल से जो फोगाट है लड़की वो गोल्ड की तरफ या किसी मेडल की तरफ बढ़ ना जाए। अगर वो बढ़ती दिखाई दे तो आप उसको डिस्क्वालीफाई करवा देना। मतलब पूरे देश की बेटी क्या बात, देश की बेटी को डिस्क्वालीफाई कराया गया है। इसके अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूरा कहीं ना कहीं पूरे मिली भगत से, बिल्कुल 2000% में लगा रहा हूं कि आप देखिए ना कि जिस बेटी को आप अरे 100 ग्राम वजन बढ़ गया तो मत खिलाइए, कम से सिल्वर मेडल लिया जाएगा, उसको पूरे का पूरा टर्मिनेट एक तरीके से करवाया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने यहां से पूरा प्लान बना के भेजा था कि आप किसी तरीके से भी इस मामले को आप दबा के रखिएगा, ये गोल्ड ना की तरफ किसी मेडल की तरफ बढ़ ना जाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की थूती हुई है। ये एक जाट बेटी नहीं है, ये पूरे भारत की बेटी है जिसने गोल्ड की तरफ भारत को एक मतलब दिलवाने की कोशिश की गई, लेकिन आज वो एक भी गोल्ड नहीं ले पा रही है। क्या कारण है? कारण सिर्फ और सिर्फ भारत की जो राजनीति। दोस्तों, ये मोदी प्रेम, जो मोदी का जो है महिला प्रेम, जो कहते हैं महिला का सम्मान करते हैं, आप देख कितना सम्मान करते हैं कि एक भी ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो देश की बेटी है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बेटी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है कि मैं अब नहीं खेलूंगी, मतलब कितने शर्म की बात है। और मोदी मीडिया या गोदी मीडिया क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि हम लोग महिला के सम्मान में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ट्वीट तक नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। और अभी कोई जो हमारे कांवड़िया हैं, अन्य लोग हैं, उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं, जहां पे पूरे देश की छवि धूमिल हो गई है, उस पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक भी ट्वीट उनको ऐसा दिखाई देगा आपको कि जो महिला के लिए, जो विनेश फोगाट के लिए उन्होंने बोला हो, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं।
तो आप लोग ये देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो महिला प्रेम है, जो महिला का सम्मान है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना सम्मान करते हैं। ये सारा का सारा मामला वही मामला है जो ब्रिजभूषण शरण, जिस मामले के अंदर वो अपने नेता को अपनी छवि बचाने के लिए किसी भी बहन को, किसी भी महिला को वो इस कदर मतलब आगे नहीं आने देना चाहते कि उनकी छवि धूमिल ना हो जाए। मतलब वो एक गोल्ड जो भारत के लिए लेना चाहती, वो किसी हरियाणा के लिए गोल्ड नहीं ले रही थी, वो जाट कम्युनिटी के लिए गोल्ड नहीं लेके आ रही थी, वो पूरे भारत के लिए गोल्ड लेके आ रही थी। और उस गोल्ड से छोड़ो सिल्वर भी ना ला पाए, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी बीजेपी ने मिलकर उसको रोकने का काम किया है। और कहीं ना कहीं ये मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का तमाम चेहरा सामने उजागर हो गया है। तो साथियों, आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर चुनाव है, इसका बदला पूरा देश नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को आने वाले समय में दिखाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं।